हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो अपन देखो फिर से आ गए। अबे मैम आप फिर से आ जाते हो मैम, अरे क्या करें, वापस आना पड़ेगा, है ना। तो देखो बच्चा, अपन ने अपना बॉटनी का प्लांट किंगडम स्टार्ट करा, जिसमें अपने बहुत अच्छे तरीके से एल्गी को पढ़ा, है ना। अच्छे से इसको देखना बच्चा, मैंने आपको फिर बोला है, फिर वापस बोलूँगी। एक बार जब वो लेक्चर देख लो, उसके बाद प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी देख लेना, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक लाइन को लिया था, जहाँ से क्वेश्चन बना है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सब चीज़ मैंने आपको बता दी थी, और जहाँ जैसे क्वेश्चन आया था वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का, दैट इज़ ब्रायोफाइटा। तो आज अपन उसको कंप्लीट करेंगे। इजी है, समझ में आ जाएगा, बट अच्छे से समझना, कोऑर्डिनेट होकर चलना बच्चा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि आप वैसे ही बहुत होशियार हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो डिवीज़न है, कौन सा है? ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अच्छा बच्चा देखो, मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया था कि एल्गी जो होती है बाकी सभी डिवीजन से, बाकी सभी जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सबसे ज़्यादा कम डेवलप्ड होती है ना, अंडर डेवलप होती है, कम डेवलप होती है, ठीक है। ये तो बात आपको पता है। उसके बाद मैंने बोला था कि ब्रायोफाइटा जो होती है वो एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड होती है। सुनना, एल्गी से ज़्यादा डेवलप होती है, लेकिन बाकियों से कम डेवलप होती है। मैम ये तो पता है हमको। अच्छा सुनते जाओ, बात को सुनते जाओ। अच्छा अब दूसरी बात तो सुनो बच्चा, प्लांट में आपको अगर देखने को मिले, अगर प्लांट में एक मजे, अब मैं आपको पहले ब्रायोफाइटा पढ़ती हूँ। ब्रायोफाइटा को छोटा टॉपिक है। अब बोल मैम छोटा टॉपिक, हाँ बच्चा पढ़ेंगे ना तब छोटा ही है ये, ठीक है। अब लेकिन जो मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बताऊंगी ना, वो थोड़ी अच्छे समझ लेना। अगर वो समझ गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी, ठीक है। चलो तो बच्चा देखो, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको कभी ना भी, भले वो प्लांट एल्गी हो, भले वो प्लांट ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कोई सा भी प्लांट हो, ठीक है, उनमें आपको दो स्टेजेस देखने को मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा बाता घूमता है बच्चों का, ठीक है। तो वो है बच्चा अपना, जो मैंने आपको जब जितना ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, बस अपन वही वाला टॉपिक अच्छे से समझते हैं। बात मैंने आपको पहले ही बता, जूलॉजी में भी बात में बोलती थी, ठीक है। बस बॉटनी में भी वही करना है अपन को। तो प्लांट्स में आपको दो स्टेजेस देखने को मिलती है ना। स्टार्ट करें। एक है गेमिटोफाइट। अरे मैम ये बात क्या कर दी आपने, है ना। एक तो है बच्चा अपना गेमिटोफाइट, ठीक है, गेमिटोफाइटा फाइट जो बोला, और एक होता है बच्चा स्पोरोफाइट। अब आप बोलोगे मैम ये चीज़ आपने हमको पहले तो नहीं बताई थी। हाँ बच्चा पहले बताती तो क्या करती, था ही नहीं एल्गी में, तो बता के क्या करती। फिर मैंने सोचा अब ब्रायोफाइटा से स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, तो एक काम करते हैं, जब ये चारों स्टार्ट कर ही रहे हैं तो पहले बेसिक समझा देती हूँ, देन फिर इन चारों में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, बस इसलिए ब्रायोफाइटा में स्टार्ट कर दिया, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा तो प्लांट में अब आप बोलोगे मैम जब आप बोल रहे हो कि एल्गी में तो हमने बताई नहीं, तो आप बोलोगे सभी प्लांट्स में बिल्कुल बच्चा, एल्गी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एल्गी में सिर्फ एक डिफरेंस है। बोले मैम आ गए ना फिर उसी बात पे, तो मैं सोचता मैम आ ही गए ना फिर उसी बात पे, सुनते जाओ। बस एल्गी में एक डिफरेंस जो क्या नहीं है, अब वो उसको अपन अच्छे से पूरा से ड्रॉ करते हैं और अच्छे समझते हैं। मैं अभी ब्रायोफाइटा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो सभी प्लांट्स में अवेलेबल होती है। अवेलेबल क्या मतलब लागू होती है, ठीक है। स्टार्ट करें, बढ़िया। तो देखो मैंने बोला कि प्लांट्स में भले वो कोई भी हो, उसमें आपको दो स्टेजेस देखने को मिलेगी, एक गेमिटोफाइटा और एक स्पोरोफाइटा। लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया। गेमिटोफाइटा क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा, पहली बात, ठीक है। हाँ मैम ये तो आ गया हमको समझ में, बढ़िया। स्पोरोफाइटा क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। हाँ मैम ये भी हमको समझ में आ गया, वाह क्या बात है, तो मतलब इतने होशियार कब से होने लगे, ठीक है। गेमिटोफाइटा गैमीट्स बनाएगा, स्पोरोफाइटा स्पोर्स बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब सुनते जाओ सुनते जाओ। गैमीट्स कैसे होते हैं, एन होते हैं। एन फॉर मीन्स एन इज अ हैप्लॉइड, इज फॉर हैप्लॉइड, पता है ना सभी को। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं और टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड कहलाते हैं, पता है ना, ठीक है। तो गैमिटोफाइट जो अगर गैमिट बना रहा है तो ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है बच्चा। हैप्लॉइड को अपन एन से लिखते हैं, क्लियर। ये बात बताने वाली नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर अभी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। बस अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। स्पोरोफाइटा बच्चा होता है डिप्लॉइड, कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉइड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, पहली बात, तो पहला डिफरेंस देखते जाओ अभी। तो गैमिटोफाइटा कैसा होगा, भले किसी में भी हो, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म में किसी में ही हो, गैमिटोफाइटा अगर गैमिट्स बना रहे तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। पहले तो ये ध्यान रखो, इसको साइड में कर दो। और स्पोरोफाइटा स्पोर्स, अभी स्पोर्स की बात नहीं करी मैंने, सुनते जाओ। स्पोरोफाइटा जो होता है वो खुद डिप्लॉइड होता है, लेकिन जब वो स्पोर्स बनाएगा ना वो होंगे कैसे, हैप्लॉइड होंगे, यानी स्पोर्स तो होंगे हैप्लॉइड, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। ये आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाओ।
भाई स्पोरोफाइट बस, चलो अगर ये याद नहीं रखना चलो छोड़ो, आप ये याद रखो कि गैमेटोफाइटा तो हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइटा डिप्लॉइड है। अब ये कैसे हैप्लॉइड है बना मैं वो सब बताते हैं, क्लियर। चलो अब स्टार्ट करें अपन। अब आपको कुछ नहीं पता है, अगर स्पोरोफाइट के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो तो गैमेटोफाइटा तो जानते हो। गैमेटोफाइटा एक वो स्ट्रक्चर होता है, भले एनिमल्स की ही क्यों ना बात करें, जो हमेशा गैमेट फॉर्मेशन करेगा। हाँ मैम ये तो हमको आता है। अब मेरी बात सुनो, अगर और आपको इतना भी अगर ध्यान हो, सब अगर आप सभी को ध्यान होगा कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड्स हैं, हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो बच्चे जब गैमेट्स अगर हैप्लॉइड हैं तो गैमेटोफाइट खुद ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अब आपको अगर ध्यान हो तो अपन दो डिवीजन पढ़ते हैं, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। हाँ मैम हमको ध्यान तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर आपको ध्यान हो बच्चे, ध्यान है आपको अच्छे से पता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, जिसमें जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास होते हैं। मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर मदर के डॉटर से हाफ हो जाते हैं। तो बच्चा अगर मैं डायग्राम बना, मैं अब लिख नहीं रही बच्चा, डायग्राम बना रही हूँ। मान लो पेरेंट सेल है जो एन है, तो अगर ये माइटोसिस करेगी तब भी एन और एन आएगा, मतलब समझ जाओ। अगर एक और एग्जांपल ले लो, अगर यहाँ 2n पेरेंट सेल है तो भी यहाँ 2n होगा, यहाँ पर भी 2n होगा। कुल मिला के मतलब जितने क्रोमोसोम पेरेंट के पास होंगे उतने ही डॉटर सेल के पास होंगे। मियोसिस की बात करें तो अगर मान लीजिए 2n है ना, अगर ये 2n है तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिला के मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट से हाफ हो जाते हैं। अब ये बच्चा अपन सेल डिवीजन में आ गया, अपन पढ़ेंगे, अभी इसका कोई रोल नहीं है। अब अपन यहाँ बात आ जाओ मेन पे, आप सुनो ठीक है। तो गैमेटोफाइटा गैमेट बनाएगा, ये बात अपन ने बोली। अब अगर ये खुद n है, गैमेट भी n है, तो पेरेंट सेल खुद n है, डॉटर भी खुद n है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा माइटोसिस। अरे अगर यहाँ मियोसिस होता तो n/2 हो जाता, तो रॉन्ग हो जाता। हाँ मैम, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा। तो अब बोलोगे मैम हमें क्यों बताया जा रहा है, बच्चा एक बार बनने दो साइकिल, फिर आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, अब सुनते जाओ बात को, बस सुनते जाओ। अब ये गैमेट मान लो फीमेल का है, मान लो ये फीमेल गैमेट है, मानने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता। तो अगर ये फीमेल है तो एक मेल गैमेट भी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, मुझे नहीं पता भाई, कहीं से आ रहा जरूर होगा, ठीक है बढ़िया। तो मेल और फीमेल गैमेट ने क्या करा, फ्यूजन करा। तो अब ये है ना, ये गैमेट है ना, ये दूसरा गैमेट है, दोनों ने क्या करा, फ्यूजन करा। दोनों ने क्या करा, फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन एक ही बात है। अब ये भी n था, ये भी n था, ठीक है। दोनों ने जब फ्यूजन करा तो क्या बनेगा अपने पास, एक यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका क्या नाम है बच्चा, जाइगोट। हाँ मैम ये तो आता है हमको, क्या आएगा बच्चा, जाइगोट आएगा। तो पता है सभी को कि जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब सुनो, ये जाइगोट आगे जाके बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो देखो ये जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट बनेगा। अब मैंने आपको, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी, मेरे को 2 लिखना था यहाँ पर, है ना। प्लीज़ मुझे माफ़ करना प्लीज़, है ना। तो जाइगोट कैसा है, 2n है। अब मुझे एक बात बताओ, जब जाइगोट यूनिसेलुलर है, जब ये एक बड़ी सी स्ट्रक्चर में बनेगा तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से शायद कुछ ना कोई तो डिवीजन होगा। तो जब पेरेंट सेल 2n है, एंड वाली सेल भी 2n बन रही है, तो आई थिंक यहाँ पर भी मेरे हिसाब से माइटोसिस होगा। हाँ मैम अभी तो अभी ने बात करी, तो यहाँ पर भी माइटोसिस लिख देते हैं। चलो लिखते जाओ, ठीक है। अब ये 2n जो स्पोरोफाइट बना है, तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बन गया मैम, बिल्कुल बन गया। अब ये स्पोरोफाइट जब अब आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। अच्छा कैसे बनेंगे, सब अपन ब्रायोफाइट में बात करेंगे। ये जो साइकिल मैं बता रही हूँ, इन सभी डिवीजन की बता रही हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर ब्रायोफाइट की नहीं बता रही, मैं सभी की बता रही हूँ, ठीक है। सुनते जाओ। अब ये स्पोरोफाइट जो होगा वो स्पोर्स बनाएगा। अब स्पोरोफाइट खुद कैसा था, 2n, स्पोर्स कैसे बना रहे हैं, n। अरे तो मैम दिक्कत वाली बात हो गई। अरे तो अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पर, मियोसिस। जब तो क्या बनेंगे, हाफ बनेंगे। समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया। तो बस यही चीज हुई। अब ये जो स्पोर्स होंगे क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, डिस्पर्स हो जाएंगे। अच्छा अगर एक स्पोर्स है, बन गए स्पोर्स, तो अगर इनको और ज़्यादा स्पोर्स बनाने हैं तो स्पोर्स में और ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा, माइटोसिस। बट होगा कौन सा, स्पोर्स में डिवीजन कौन सा होगा, अगर इनको ज़्यादा बनाना तो माइटोसिस। बट स्पोरोफाइट जब स्पोर्स बनाएगा तब कौन सा होगा, मियोसिस। ये बात मैं लिख नहीं रही बट बताएं, डिस्पर्स होंगे। एंड अब ये डिस्पर्स अभी खुद कैसे n है, अब ये जो स्पोर्स होंगे, जो स्पोर्स जो n है अपने बहुत सारे, मान लो ये n है, ये बाहर बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये कैसे स्पोर्स हैं, ठीक है।
और स्पोर्स इन्वायरमेंटल में डिवाइड हो जाएंगे और अपने वापस गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको साइकिल देखने को मिलता है। मैं अभी किसी की भी पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ बताई है प्लांट्स में एक जो लाइफ साइकिल चलती है वो। अब आपको पता है कि मैम सभी प्लांट्स एक जैसे तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस सब में होता है। अब बात सुनते जाओ। बच्चा अपन बोलते हैं हमेशा, अपन ने बुक में पढ़ा है, ऐसा बोलते हैं कि ब्रायोफाइटा की बॉडी जो है वो गैमेटोफाइटा है ना। टेरिडोफाइटा की बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटा है ना। और जिम्नोस्पर्म की जो बॉडी है मेन बॉडी वो भी स्पोरोफाइटा है। एंजियोस्पर्म की बॉडी है वो भी 2n है, डिप्लॉयड है। बच्चा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर आपसे बिल्कुल ऐसा पूछूं कि आखिर हम कैसे बताते हैं, तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, हम उसकी लाइफ साइकिल पे बिहार पर बताते हैं। मान लो एल्गी का एक एल्गी है, मान लो एक एल्गी है, दो है, तुम जो मान लो तुम समझो। मान लो एक एल्गी है, उसका जीवन काल 50 दिन है। मान लो एग्जाम्पल में कुछ नहीं जाता। मान लो एक एल्गी है, उसका 50 दिन का एक लाइफ साइकिल है। एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, समझाने के लिए। अब 50 दिन में से वो 45 दिन तो गैमिड बन के जी रहा है, यानी एन बन के जी रहा है, और 5 दिन है जो वो 2n बन के जिया। तो उसने ज़्यादातर लाइफ कौन सी जी है? गैमेटोफाइटा वाली जी है। तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि उसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइटा। बस इसी बिहाफ पर हम सभी को वो करते हैं। तो बच्चा देखो, अब मैं आपको एक पॉइंट लिख रही हूँ जो आपको याद रखना है सभी को। क्या लिखना है? नोट बोल लो, तुम चाहे कुछ ही बोल लो, ये लाख रुपए की बात है। ये याद रखना कि एल्गी और ब्रायोफाइटा इन दोनों की जो बॉडी होती है, मेन बॉडी, वो गैमेटोफाइट होती है बच्चा। यानी इनकी जो लाइफ साइकिल के अंदर जो ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो गैमेटोफाइटा के अंदर होता है, और ये स्पोरोफाइट बस कुछ समय के लिए आती है। तो यही तो अपन डिफाइन करते हैं। आई थिंक जब अपन जब ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं आपको साइकिल्स पढ़ूंगी, हैप्लोडिप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक वगैरह वाली साइकिल पढ़ेंगे अपन। तो उसमें यही तो पढ़ेंगे कि जिसकी ज़्यादा साइकिल जिस तरफ झुकेगी वो गैमेटोफाइटा, जिसकी तरह से जिसके झुकेगी स्पोरोफाइटा। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है बच्चा, वो कैसी होती है? गैमेटोफाइटा होती है। यानी इनकी जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है बच्चा, वो कैसी होती है? गैमेटोफाइटा होती है, यानी एन प्रकार की होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही आता है क्वेश्चन, बच्चों को हमेशा डिफरेंस रहता है और यहाँ से पूछा भी जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट मतलब उनकी ज़्यादातर लाइफ साइकिल ये वाली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइटा। समझ में आया? इसीलिए एल्गी और ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटा होती है। स्पोरोफाइट आती है बट कुछ समय के बाद वापस चली जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। जैसे अभी बारिश आई एक दिन में, अब एक दिन का बारिश का समय काल था, वापस गर्मी आ गई, तो गर्मी ज़्यादा है अभी और बारिश कुछ समय के लिए आई। तो बारिश वाला मौसम गर्मी वाला मौसम कहेंगे हाल फिलहाल तो गर्मी वाला मौसम है, बारिश कुछ समय के लिए आई। बस वही वाली बात है। आया समझ में? मतलब एग्जाम्पल देंगे मैं आपको। तो ये थी मेन बात। अब सुनते जाओ, अभी कैसा आएगा सब बताऊंगी। लेकिन अब आप बोलोगे मैम चलो हमने मान लिया ब्रायोफाइटा को, तो चलो समझ में भी आता है कि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइटा पढ़ते हैं। एल्गी का क्या करें? एल्गी में तो स्पोरोफाइटा अपन पढ़ते ही नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। देखो अभी मैंने बोला था ना आपको शुरुआत में भी, एल्गी में सिर्फ एक डिफरेंस होता है बच्चा। एल्गी में जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता ही नहीं है, जाइगोट स्पोर्स बना लेता है डायरेक्ट। ये है काम की बात। यानी एल्गी में स्पोरोफाइट स्टेज देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन मुझे मतलब है 2n से। मुझे क्या मतलब है? 2n से। तो 2n तो हुआ ना भाई, उसमें 2n तो आई ना स्टेज, बोले जाइगोट में, लेकिन आई तो सही। तो जाइगोट यहाँ पर डायरेक्ट मियोसिस करता है और देन स्पोर्स बनाता है, और देन फिर ये स्पोर्स वापस। तो ये साइकिल चलती है एल्गी में, ये साइकिल चलेगी एल्गी में, और ये वाली साइकिल चलेगी ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म के अंदर। तो ये था मेन डिफरेंस आपको था। तो क्या ध्यान रखना है? देखो कितनी सारी बातें अपन ने सीखी, एक साइकिल से कितने कुछ सीख लिया अपन ने। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। तो अपन ने ये जो साइकिल देखी सभी प्लांट्स बॉडी के लिए देखी, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया। इसकी और बात चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा थोड़ा और करेंगे कुछ समय अंतराल, ठीक है। पहले यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले गैमेटोफाइटा एन था, उसने माइटोसिस, मैंने आपको समझा दें, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। गैमेट बनाया, हैप्लॉइड थे। अब एक और हैप्लॉइड, वो दूसरा है गैमेट है तो फ्यूजन हुआ होगा, तो जाइगोट बना होगा। जाइगोट कैसा है? 2n स्टेज का है। अब ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म के अंदर जाइगोट स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है, ठीक है। लेकिन एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं बनता। एल्गी में जाइगोट डायरेक्ट स्पोर्स बनाता है मियोसिस करके। देखो मियोसिस तो भले यहाँ हो या हो तो रहा है ना, हमें तो मतलब मियोसिस से हो तो रहा है कभी ना कभी, क्योंकि एल्गी की बॉडी कैसी है? एन है प्रकार की होगी, तो उसको मियोसिस करना पड़ेगा। अगर एल्गी की बॉडी 2n होती तो मियोसिस नहीं करता,
वो डायरेक्ट 2n से 2n बॉडी ही बनाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बस फिर ये बॉडी ऐसे चल गई। अब बाकी प्लांट्स में जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म के अंदर। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाइगोट स्पोर डायरेक्ट नहीं बनाता, डायरेक्ट स्पोरोफाइट बनाता है, देन फिर स्पोर्स, देन डिस्पर्स, फलाना टिकाना चलता रहता है। मतलब इनकी साइकिल ऐसे चलती रहती है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चा। और ये बात मैंने आपको बताई कि एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, गेमेटोफाइट। इसलिए अगर आप गेमेटोफाइट की बात करें, इसलिए आप देखना एल्गी और ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। पढ़ोगे आप, पढ़ोगे, अपन पढ़ेंगे, टेंशन मतलब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये एंड में पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड हो जाएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दिया तो अब तो याद करने की दिक्कत नहीं है, अब तो ठीक है, अब तो समझ में आ गया ये बात आपको। तो अगर प्लांट बॉडी ज़्यादातर इधर खिसके तो हैप्लॉन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा आ रही है। अगर ज़्यादा इधर खिसके तो डिप्लॉन्टिक। और अगर दोनों के मीडियम रहे, बस 10%, 60-40, 50-50, 70-30, मतलब इतना डिफरेंस रहे ना, 55-45, तो भाई हाँ वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। खैर वो किस में करेंगे, अपन आगे देखो, अपना आगे का टॉपिक है। तो ये था अपना बेसिक डिफरेंस जो मेरे को आपको बताना था। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आई थिंक आपको अगर ब्रायोफाइटा पर पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो थोड़ा अपन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना ब्रायोफाइटा स्टार्ट करें। तो ये था मेरा मेन डिफरेंस आपको बताया। बच्चा एल्गी वाला ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ, एल्गी वाला प्लीज़ ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन आता है। अब मैं आपसे बोल रही थी ना कि क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, अब सुनो। क्वेश्चन आता है डिवीजन से, क्वेश्चन आता है डिवीजन। जहाँ ये मैंने माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस लिखा है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे, किस में आएगा, एल्गी में। डायरेक्ट में माइटोसिस स्पोरफाइट बनेगा तो बाकी प्लांट्स बॉडी में। स्पोरफाइट में मियोसिस स्पोर्स बनेंगे, तो खैर ऐसा डिवीजन आता है। तो बच्चा स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना ये इस वाले में, ठीक है। चलो तो आगे स्टार्ट करें हम, इसको मिटा दें, चलो इसको अपन मिटा देते हैं, हटा दो, चलो हटा दें। आप इसको अपना मेन स्टार्ट करें, टॉपिक ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। चलो चलो अगर ये समझ में आ गया तो अगर आपको अगर आगे दिक्कत नहीं आएगी। ब्रायोफाइटा में तो दिक्कत नहीं आनी है, अपन एक एक लाइन को अच्छे से देखेंगे, एक एक लाइन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इसको अच्छे से देती हूँ, स्टार्ट करें, बढ़िया। तो ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। मिसे कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे एंड में, है ना, कुछ क्वेश्चन बता दूंगी मैं आपको। चलो अब ब्रायोफाइटा में जैसे मैंने आपको एल्गी में बताया था, सबसे पहले हैबिटेट देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका रिप्रोडक्शन। बच्चा मैंने न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा रही, न्यूट्रिशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि न्यूट्रिशन में किसी के लिए नहीं बताऊंगी प्लांट्स में, क्योंकि मैंने आपको एल्गी वाले में बता दिया था कि न्यूट्रिशन सभी प्लांट्स का ऑक्सीजेनिक होता है, यानी सभी में ही फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन होती है, जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो न्यूट्रिशन अपन को पढ़ना नहीं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर फोटोसिंथेसिस अलग है, वो अपन अलग देखेंगे, ठीक है। चलो तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले अपन देखेंगे हैबिटाट, टाट टेट, जो तुम बोलना सब बोलो, ठीक है। चलो तो हैबिटेट। अब बच्चा देखो ब्रायोफाइटा आपको पता है इनको, है ना, प्लांट किंगडम का अगर ये लाइन लिख रखी है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्लांट किंगडम में, हिंदी में लिख देती हूँ, इंग्लिश नहीं आती बच्चा। देखो बच्चा मैं थोड़ी इंग्लिश में थोड़ा मेरे को कमज़ोर हूँ मैं इंग्लिश में, ठीक है, तो तुम समझ जाओ, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में लिख देती हूँ। हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसको ही लेके चलना चाहिए, है ना। प्लांट की बोलूँ का बोले थे, प्लांट का एम्फीबियन, सही है ना स्पेलिंग, हाँ बिल्कुल सही मैम, आप टेस्ट मतलब मैम ऐसे बोल, तुम मेरे को ऐसे थोड़ा बोलो मैम, कोई बात नहीं हम समझ जाएंगे, है ना, ऐसे हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को प्लांट का एम्फीबियन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, चलो इसका रीज़न देखते हैं। अच्छा पहले तो इसका हैबिटेट देखते हैं, फिर अपन इस पॉइंट वापस आएंगे। हैबिटेट क्या है बच्चा, ये हमेशा शेडी का मतलब होता है हमेशा, मतलब अंधेरी वाली जगह जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं हो, शेडी प्लेसेस में रहते हैं। शेडी प्लेस जानते हैं, ज़्यादा धूप नहीं हो, छाया, और जहाँ पर मॉइस्चर होना चाहिए। भैया मॉइस्चर जरूरी है भैया, मॉइस्चर के बगैर नहीं रह सकते भैया। ये मॉइस्चर मतलब नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, वहाँ आसपास पानी होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन वहाँ पानी होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम आप इन्हें एम्फीबियन बोल रहे हो, तो एम्फीबियन में तो मेंढक आते हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं। तो मेंढक तो फुदक के पानी में भी चला जाता है, टेरेस्ट्रियल में भी चला जाता है। मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के टेरेस्ट्रियल के साथ साथ, ज़मीन के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन बोलते हैं। तो मैम ये तो प्लांट से ये थोड़ी ना फुदक के पानी में जाएंगे, नहीं बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, इसका लॉजिक नहीं है। अगर दिमाग में आ रहा हो तो उसको निकाल देना मेरी तरह, मेरे भी दिमाग में आया था कभी, बट अब क्लियर हो चुका है, ऐसा नहीं बचा। ये रहते तो ज़मीन पर ही हैं,
ये रहते तो ज़मीन पर ही हैं, लेकिन बच्चा इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ये है इनका मेन की फीचर, इनको इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो मैं लिख दूँ रहते तो पानी में ही है, पानी में ही है। अब बच्चा देखो मेरी इंग्लिश तुम जानते हो इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ, तो हंसना मत, ठीक है। बट क्या बोलना चाहिए, हाँ, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ भी करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए, अरे क्या लिख दिया मैंने, ज़मीन, सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चा, थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लिख दूँ यहाँ पर, पानी की ज़रूरत होती है, बस इसीलिए। बच्चा ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात याद रखना, है ना। ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते ज़मीन पर, इनको पानी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि इनका हैबिटेट जो भी तुम बोलो, शेडी प्लेसेस लिख रखा है मतलब कोई छाया वगैरह होगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और इनकी ज़्यादा लेंथ नहीं होती, वो छोटे छोटे से होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, शेडी प्लेसेस में रहते हैं और मॉइस्चर में रहते हैं, ना, नमी वाले पे। ये हो गया इनका हैबिटेट, इसको साइड में करें। चलो सेकंड पॉइंट, अरे मैम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चर, हमेशा अपन बोलते थे, मैंने आपको जब भी पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले हैबिटेट बताऊंगी, देन स्ट्रक्चर, देन रिप्रोडक्शन, देन एग्जांपल, देन उसकी फिर रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, अब बोलो मैम इसका स्ट्रक्चर, बच्चा आप सुनो, सबसे मज़ेदार बात बताती हूँ आपको, देखो सुनो बच्चा, ब्रायोफाइटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चा, वो एक लाइन लिख रही हूँ मैं, एक लाइन तो क्या लिख रही हूँ, मैं तो एक बात बता रही हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि एल्गी की बॉडी कैसी थी, मैं लिख दूँ, एल्गी कैसा था, थैलस था। मैम आप बोलो मैम थैलोइड था, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, बच्चा ब्रायोफाइटा भी थैलोइड ही होता है। अब बोले मैम है ब्रायोफाइटा थैलोइड, हाँ बच्चा सुनते जाओ, मैं बोल रही हूँ ब्रायोफाइटा भी थैलोइड ही होता है, बट एल्गी के थैलोइड से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। मतलब समझे नहीं बच्चा, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप किसी प्लांट को थैलोइड बोलना तब बंद करोगे जब उसमें अच्छे से रूट, स्टेम और लीफ आ जाएंगे। ब्रायोफाइटा में बच्चा रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उसमें रूट, स्टेम, लीफ, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एब्सेंट होते हैं। मतलब इनकी बॉडी थैलस ही होती है, बट ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं किससे, एल्गी से। अब वो क्यों होते हैं उसका रीज़न भी बताती हूँ मैं, तो मैं लिख दूँ इनकी बॉडी भी थैलोइड होती है, याद रखना, लिख रखा है ये सारी लाइन बच्चा आपके एनसीईआरटी के, थैलोइड है, बट क्या लिखना था, हाँ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं एल्गी से। अब वो कैसे मैं बच्चा बताती हूँ। बच्चा देखो एल्गी में तो पूरी तरह से जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं था, लेकिन इसमें जड़ जैसा, पत्ती जैसा, तने जैसा कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है इसके थैलोइड से तो ज़्यादा डेवलप्ड है। चलो अब एक काम करते हैं, अब आपको एक डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चा, इनका जो थैलोइड है वो दो तरीके से ग्रो कर सकता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना। ब्रायोफाइटा का थैलोइड दो तरीके से ग्रो कर सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। अब देखो कैसे, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे फैल रहा है, ऐसे अमीबा की तरह फैल रहा है, हॉरिजॉन्टल फैल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फैलेगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये इनकी लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स होती है ना, और इनकी हॉरिजॉन्टल नीचे सरफेस पर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से राइजोइड्स, ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, थोड़ा सा निकल जाने दो, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, है ना। और ये है इनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ब्रायोफाइटा का थैलोइड हॉरिजॉन्टली फैलता है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं प्रोस्टेट थैलोइड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट थैलोइड बोलते हैं नाम, यस। अभी क्या याद रखोगे, याद रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब ब्रायोफाइटा का थैलोइड वर्टिकली ना ग्रो होके हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है तो ऐसे थैलोइड को प्रोस्टेट थैलोइड बोलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। और दर्शकों ध्यान से सुनते जाओ, अगर ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली बनती है और उनमें ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, यानी आपको इसमें क्या दिखेगा, स्टेम जैसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें तो नहीं दिख रहा था आपको, इसमें दिख रहा है। तो ये तो है राइजोइड्स, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ये स्टेम,
स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ऐसा ब्रायोफाइटा जिसका थैलॉइड वर्टिकली ग्रो करता हो उसे बोलते हैं अपन इरेक्ट थैलॉइड। क्या बोलते हैं बच्चा? इरेक्ट थैलॉइड बोलते हैं। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा साधा, बिल्कुल। समझ में आया? ये है काम की बात। तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? क्या बोला मैंने? देखो बच्चा वापस सुनो। ब्रायोफाइटा की बॉडी जो होती है वो थैलॉइड जैसी ही होती है ना। तो एल्गी के अंदर तो बिल्कुल थैलस जैसा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है ब्रायोफाइटा की बॉडी। तो मैंने आपको बता दिया ब्रायोफाइटा की थैलॉइड बॉडी आपको दो तरीके की दिखी, एक तो प्रोस्टेट थैलॉइड और एक इरेक्ट थैलॉइड। अगर ब्रायोफाइटा का थैलस आपको हॉरिजॉन्टली ग्रो करता हुआ दिखे तो समझ जाना वो प्रोस्टेट थैलॉइड है, जो आपके मार्केंशिया के अंदर जो आपके दे रखा है। मार्केंशिया इज ए प्रोस्टेट थैलॉइड, याद रखना। जो आपके क्या बोलते हैं हिपैटोक्सीडा में आता है। खैर ये अपन आगे देखेंगे। और अगर आपकी जो बॉडी है ना कैसा देखने को मिले, लंबी, मतलब इनकी जो बॉडी अगर आपको सीधी देखने को मिले, वर्टिकली ग्रो करती हो, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं इरेक्ट थैलॉइड, जो आपके देखने को मिलता है मॉसिस के अंदर। बच्चा लिवरवर्ट्स जो होते हैं नॉर्मली वो ग्रो करते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मली। और मार्केंशिया किस में आता है आपके? मार्केंशिया किस में आता है आपके? लिवरवर्ट्स में। और जो मॉसिस होते हैं, मॉसिस दो क्लासेस अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। मॉसिस के अंदर जो आपके कौन फुनेरिया हो गया, है ना, और कौन कौन सा होता है आपने पॉलीट्राइकम हो गया और स्फेग्नम, ये अपन को तीन पढ़ने हैं। तो वो आपके इरेक्ट थैलॉइड होते हैं। खैर ये अपन आगे अपन देखेंगे, बट मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? क्लियर? तो ये तो था ब्रायोफाइटा का। मैंने अभी किसी दोनों की बात नहीं, मैंने सिर्फ ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर बताया आपको। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। राइजोइड्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आगे, थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो। राइजोइड के बारे में अच्छे से समझाएंगे। देन मैं आपको फिर मोसिस और ना क्या बोलते हैं लिवरवर्ट्स में डिफरेंस भी बताऊंगी, ठीक है, जो आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो तो ये तो हो गया किसका, है ना, स्ट्रक्चर की। अब अपन ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन देखेंगे। किसका देखेंगे? ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो हटा दो इसको। चलो तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की। लिखना तो नहीं है ना, समझ गए ना? फैलता हुआ हॉरिजॉन्टली तो प्रोस्टेट। अच्छा इरेक्ट का याद रखो, इरेक्ट मतलब होता है बिल्कुल सीधा, तो वर्टिकली ग्रो करेगा तो सीधा, और प्रोस्टेट तो मतलब फैला हुआ कर देना, ठीक है। चलो हटा दो इसको, हम हटा दीजिए। चलो अब अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ये है थोड़ा मेन टॉपिक बच्चा, इसको समझ लेना ना, बस ये है अपना मेन। फिर अपन आगे दो डिवीजन करेंगे, फटाफट करेंगे, टेंशन नहीं लेना ना। चलो आप भी क्या याद रखोगे? यस मैम। चलो रिप्रोडक्शन करें। तो फर्स्ट हो गया हैबिटेट, सेकंड था स्ट्रक्चर, है ना, और थर्ड यहाँ लिख रहे हैं ना बच्चा, थर्ड है रिप्रोडक्शन। और यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, कभी नोटिस करके देख लेना। ज़्यादातर ब्रायोफाइटा एडोफाइटा में दोनों ज़्यादातर क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन से बनते हैं। खैर अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बताऊँ। चलो स्टार्ट करें। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है पता है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रही आपको, चर्चा आपको ध्यान है इसके बारे में, आप बहुत होशियार बच्चे हो। अच्छा अब रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चा वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। अब आप बोलोगे मैम क्या इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, क्या वेजिटेटिव नहीं होता? बच्चा सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मैंने आपको बोला था ना फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, सेम इसी में बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सुनो, असेक्सुअल में दो तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, एक तो होगा फ्रेगमेंटेशन, वैसे दो नहीं होगा, वैसे तो तीन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा है आपके बाय गेमा कप बोलूँ या गेमा बर्ड्स बोलूँ, बर्ड्स बोल लो, है ना। और तीसरा है बडिंग इन प्रोटोनीमा। सब सुन रखे हैं आपने नाम, बस एक जगह इकट्ठा करके में दिक्कत होती है तुमको। प्रोटोनीमा सही नहीं लिखा ना? प्रोटोनीमा सही है अब तो? हाँ सही है, प्रोटोनीमा, हाँ ठीक है, बडिंग इन प्रोटोनीमा। ये तीन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अपन को पढ़ना है, ठीक है। सेक्सुअल में बाय गैमेट्स, ये तो आपको ध्यान है, जो अपन को अच्छे से पढ़ना है। खैर ये अपन देखेंगे, इसको अपन चर्चा बात करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। बच्चा सुनो, फ्रेगमेंटेशन ध्यान से सुनना। अब एक मज़ेदार बात बताती हूँ मैं आपको बच्चा। फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कभी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे यार यस मैम ऐसा भी होता है? यस, याद रखना, फ्रेगमेंटेशन कभी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे मैम आप ये चीज़ बता रहे हो, बच्चा ध्यान रखो। आपको याद होगा मैंने एल्गी में आपको दो एल्गी बताई थी जो यूनिसेलुलर एल्गा था, एक तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन बन गया। अभी मैंने क्या लाइन बोली कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता। और आपको याद है मैंने एक बात बताई थी कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, बात करी थी अपन ने। लेकिन आपको एक बात बताऊं,
क्लेमाइडोमोनाज या यूनिसेलुलर एल्गा में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। मतलब फ्रेगमेंटेशन करने के लिए उनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ सिर्फ मल्टी सेलुलर, टिश्यू लेवल नहीं। अब और बात सुनो, तो पहली बात तो फ्रेगमेंटेशन करने के लिए बॉडी को मल्टी सेलुलर होना चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भले वो एनिमल हो प्लांट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो सकता। यानी क्लेमाइडोमोनाज क्लोरेला के अंदर फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो हमेशा स्पोर्स ही बनाते हैं और हो सके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो अपन ने बात करी थी, लेकिन फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। बाकी सभी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा क्योंकि उनके अंदर फिलामेंट, कॉलोनी, मतलब बहुत सारी सेल्स थी। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, फ्रेगमेंटेशन बस ब्रायोफाइटा के अंदर ही पड़ेंगे। जब टेरिडोफाइटा आ जाएगा तब फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। यानी जब सेल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है, जब ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है सेल, तब फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसलिए ब्रायोफाइटा में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद आगे जब वो टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे उसमें अपन नहीं पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। याद रखना इस बात को। तो ये बात लिखने में तो वैसे मुझे जोर आ रहा है ना, लेकिन मैं भी लिखूंगी, है ना, तुम हंसना बा, ठीक है। तो मैंने पहली बात वापस बोल रही हूँ, देखो सुनो, मेरी बात को सुनते जाओ। तो मैंने क्या बोला कि फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। लिख दूँ? हाँ मैम लिख दो प्लीज़, तुम तो मतलब परेशान करके मानोगे। फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, नहीं होता है। अब इसका मैंने बताया था एल्गी, ऑलमोस्ट सभी एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन दिखेगा एक्सेप्ट क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आर नहीं, इस या आर लगा लेते हैं मैं बोला था मेरी इंग्लिश ऐसी है। और क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, इन दोनों में आपको कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात, बाकी सभी एल्गीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट देखो जगह नहीं है, वैसे तो जगह है लेकिन मैं इसको बचाना चाह रही हूँ इस जगह को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, ये वाला पॉइंट बच्चा थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो और दूसरा मैंने क्या बोला कि फ्रेगमेंटेशन जब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हो तभी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब ये वाला है ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ये ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको फ्रेगमेंटेशन किसी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा डेवलप्ड, अगर ब्रायोफाइटा भी अगर ज़्यादा डेवलप्ड स्पीशी होगी तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, फिर देन उसमें ये होगा। तो ये तो आगे समझ में। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक फ्रेगमेंट टूटेगा, छोटी सी सेल टूटेगी, देन वो वापस बना लेगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही मैं। अब आगे ना आगे चलते हैं बच्चा, सुनो 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 ध्यान से सुनो। गेमा बर्ड्स सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे लिवर बर्ड्स में। तो लिवर बर्ड्स में फ्रेगमेंटेशन के अलावा एक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसका नाम है गेमा बर्ड्स। गेमा बर्ड्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन लिवर बर्ड्स, ये अपन पढ़ेंगे, लिवर बर्ड्स पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी बच्चा। और प्रोटोनिमा ये अपन देखने को मिलेंगे बच्चा मॉसेस में। अब बच्चा क्या देखने को मिला, सुनते जाओ, क्वेश्चन क्या आता, देखो क्वेश्चन बन गया यहाँ से। ब्रायोफाइटा में अगर आपसे रिप्रोडक्शन पूछे तो 4 तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, गेमा कप्स, बडिंग इन प्रोटोनिमा, बाइगैमेट्स। इन दोनों की चर्चा अपन इन दोनों के अंदर ही करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, मैम बताने बताऊंगी, सब बताऊंगी, थावस रखो तुम थोड़ा सा। फ्रेगमेंटेशन के बारे में चर्चा कर ली अपन ने, तो ये सभी में देखने को मिलेगा। गेमा बर्ड्स जो होते हैं वो किसमें, यानी कुछ लिवर बर्ड्स ऐसे होते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर लिवर बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें गेमा बर्ड्स से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो गेमा बर्ड्स आर असेक्सुअल बर्ड्स। ये देखो ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारे एम्स, खैर बात करेंगे इसकी। और प्रोटोनिमा सिर्फ किसे बनता है, सिर्फ मॉसेस में। तो मॉसेस में आपको 2 तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एक तो बर्डिंग इन प्रोटोनिमा, इसके बारे में पूरी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और ये फ्रेगमेंटेशन। गेमा बर्ड्स प्रोटोनिमा मॉसेस में नहीं होता और प्रोटोनिमा लिवर बर्ड्स में नहीं होता, ठीक है। और गैमेट्स फॉर्मेशन तो दोनों में, बोथ दोनों। ये इसको अपन को अभी पढ़ना है, इसको अपन को इस पूरे ब्रायोफाइटा, क्योंकि मैंने बोला ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी में होगा, वो भी पूरे ब्रायोफाइटा के अंदर, तो ये वाला तो अभी अपन पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों को मैं इन दोनों क्लासेस में ही पढ़ाऊंगी, फिर दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, बच्चे एक साथ ही पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। तो अपन को सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, ये वाला नहीं देखना। तो अब मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ, मैं दूसरी चौक ले लेती हूँ, ठीक है। चलो बढ़िया, तो स्टार्ट करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, इसको छोड़ दो अभी, असेक्सुअल वाला अभी लिवर, इसके बाद बस अपन क्लासिफिकेशन ही करेंगे। चलो छोड़ो, हटाओ। अब आते हैं सेक्सुअल। कहाँ बनाऊँ मैं, यहीं बना दूँ क्या, घसर पसर नहीं होना चाहिए, बस घसर पसर नहीं हो जाए, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है, तुम जानते हो कि मैम पूरा बॉडी कवर कर देती हैं, कोशिश करूँगी मैं। चलो बढ़िया, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल अपन दोनों में से बात करेंगे। चलो, तो ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो बता, मान लो ये थैलस है, मान लो थैलस है, कैसा भी थैलस है, लिवर वाट मोसिस कैसे भी हो सकता है बच्चा। देखो मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये कैसा भी थैलस है, ब्रायोफाइटा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कप एंड, अच्छा एक मिनट रुको, वाइट 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 से बनाते, ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक थैलस है, मुझे पता नहीं वो कौन सा थैलस है, मुझे नहीं पता, मैंने बोला थैलस एक ब्रायोफाइटा है जिसमें कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देख रहा है आपको फ्लास्क शेप, इसका ये जो शेप है वो कैसा है? फ्लास्क शेप लिख रखा है बुक में, एनसीईआरटी की लाइन बोल रही हूँ मैं, एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। तो ये फ्लास्क शेप का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके क्या बनेगा, क्या बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा। बच्चा ये साइन जानते हो ना सभी, फीमेल होता है। तो ऐसा थैलस जिसमें फीमेल गैमीट बन रहे हैं, तो क्या मैं इस फ्लास्क शेप को, इस फ्लास्क यानी इस स्ट्रक्चर को हाँ, जिसमें ये जो फ्लास्क शेप जिसके अंदर, तो क्या मैं इसको फीमेल गैमीटोफाइट, अरे आई एम सो सॉरी बच्चा, इस फ्लास्क शेप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको अपन बोलते हैं आर्चिगोनियम, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है फ्लास्क शेप का उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। और जिस थैलस पे आर्चिगोनियम लग गया तो उस थैलस को बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। अब याद करो बच्चा कि याद है ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी कौन सी होती है, आते ही बात करी थी गैमीटो, यस मैम गैमीटोफाइटा लिख दिया। अब इस थैलस पे सिर्फ फीमेल वाला स्ट्रक्चर लगा है तो क्या मैं इसको फीमेल गैमीटोफाइट नहीं बोल सकती? फीमेल गैमीटोफाइट ऐसा वो स्ट्रक्चर है जिसपे फीमेल गैमिट्स बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है अपने पास फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जिसको अपन ने बोला आर्चिगोनियम, और इसी के अंदर अपना फीमेल गैमिट बनेगा। इसको साइड में कर दे, अब हाँ मैम कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलो यहाँ पर एक और बनाते हैं, एक और ये थैलस है, ठीक है, ये एक और थैलस है, ये एक थैलस है, ठीक है। अब इसके अंदर रोता जागता मेल गैमिट बनेगा, ठीक है। हाँ मेल गैमिट कैसे बनेगा, जैसे सुना ना, देखो तो मान लो ये मेल गैमिट इस पर बन गए, मान लो एग्जाम्पल बच्चा मैं आपको एग्जाम्पल, अब इसमें क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे? छोटे बहुत सारे क्या बनेंगे? मोटाइल गैमिट्स बनेंगे। तो ये क्या है अपने पास? मेल गैमिट, ठीक है, ये तो है मेल गैमिट, लेकिन इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। याद है एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम? तो वो स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल गैमेट लगेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? एंथ्रीडियम बोलेंगे। और वो थैलस जिसमें मेल एंथ्रीडियम लग रहा है यानी मेल सेक्स ऑर्गन लग रहा है, तो क्या मैं इसको मेल गैमेटोफाइट नहीं बोल सकते? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब बॉडी कोई सी भी हो, ब्रायोफाइटा होनी चाहिए, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइटा होती है, बस बताओ का बात खत्म। क्लियर? बढ़िया। अब ये दोनों हैं अपनी अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ये गैमेट यहाँ से रिलीज करेगा, ये गैमेट यहाँ से रिलीज करेगा, कर दिए रिलीज यहाँ से। अब बच्चा देखो गैमेट के पास बाइफ्लैजिलेटेड, अच्छा हाँ एक चीज़ बताऊँ, ये कैसे होनी चाहिए? बाइफ्लैजिलेटेड। और ये सबसे मेन बात मैं भूल जाती अभी, ठीक है, कि भाई मेल गैमेट कैसे होनी चाहिए? बाइफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला होनी चाहिए उनके पास, ठीक है, ये लिख रखी एनसीईआरटी की लाइन है। अब ये जो याद रखना कि ब्रायोफाइटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो मेल गैमेट बनते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये ध्यान रखना ना। अब ये पानी में जाएंगे, पानी में तैरते 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 कहाँ आ जाएंगे? फीमेल की बॉडी में आ जाएंगे। फीमेल की बॉडी में आने के बाद फीमेल गैमेट के साथ क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे। जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि यहाँ पर ये फ्यूज़न करने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। बच्चा ध्यान से सुन लो, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, इसके बारे में चर्चा कर चुकी अपन पहले ही, ठीक है। बन गया जाइगोट बन गया मैम। अब ब्रायोफाइटा की याद करो, अब जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है, यस मैम 2n होता है। ये क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। याद है कुछ? ध्यान है बच्चा? इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे इन दोनों में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दोनों की पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट बनेगा जो कैसा खुद 2n होता है नहीं होता है। स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा? छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स कैसे होंगे? n होंगे, ये डिस्पर्स होंगे तो नया थैलस बना देंगे। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, ठीक है, किसका है? ब्रायोफाइटा में। तो क्या करा अपन ने? देखो ये मान लो मेन थैलस था, फीमेल थैलस था जिसमें आर्चिगोनियम लग रहा है, जिसमें फीमेल गैमेट है।
ये है मेल थैलस जिसमें आपके एंथ्रीडियम लग रहा है, जिसमें मेल गैमेट होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड बनेंगी, याद रखना बाइफ्लैजिलेटेड। ये तैरते 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 कहाँ चले गए, फीमेल के फ्लास्क आर्चिगोनियम चले गए, वहाँ पे फ्यूजन और जाइगोट बना, जाइगोट होगा 2n, ये 2n होगा, देन 2n आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा 2n आगे जाके, स्पोरोफाइट। ये बात कर ली अपन ने पिछले बार, अच्छे समझा था, ठीक है। स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, और वो स्पोर्स कैसे होंगे बच्चा, एन होंगे, वो डिस्पर्स हो गया और नया ब्रायोफाइटा बन जाएगा, और वो भी कैसा बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। देखो मेन प्लांट बड़ी, तो बताओ इसमें ये फेज बहुत कम समय के लिए आई, देख लो इतनी बहुत कम समय के लिए, और आते ही टूट गई, और बाकी ये फेज देखो कितने समय के लिए थी। तो बताओ मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, गैमेटोफाइटा होगी ना ब्रायोफाइटा की। बात अपन पहले ही प्रेडिक्शन, अपन पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन जो सभी ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। लेकिन लिवरवर्ट्स और जब मोस पढ़ाऊंगी तो उसमें एक डिफरेंस होगा जो पढ़ना है अपन को। अब बोलो मैम स्पोरोफाइट में पढ़ाऊंगी बच्चा, शांति रखो, शांत बालक शांत। जब लिवरवर्ट्स पढ़ेंगे तो स्पोरोफाइट को डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद में साइड में आपको कुछ फीचर्स देंगे। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया ब्रायोफाइटा के बारे में। अब ब्रायोफाइटा हो गया, अब अपन पढ़ेंगे इसकी क्लास। तो देखो प्लांट का डिवीजन पढ़ा ब्रायोफाइटा सेकेंड, अब ब्रायोफाइट की क्लास पढ़ेंगे जिसमें अपन इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तो मतलब सब में आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंस होगा तो लिवरवर्ट और मॉस में, ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस, बाकी सब कुछ आता है आपको, ठीक है। चलो हटा दें इसको, क्लियर करें, क्लियर क्या मतलब हटा दें इसको। अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दूँ, हाँ कि भाई तुम सोच रहे हो दिमाग, भाई देखो भाई ये अलग अलग थैलस पे मेल और फीमेल पार्ट लग रहे हैं, भाई सेम थैलस पे भी मेल फीमेल पार्ट लग सकते हैं। मान लो ये थैलस है, ठीक है, इस पे यहाँ पर फीमेल भी है और इस पे आपकी मेल भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल थैलस, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल थैलोइड स्ट्रक्चर, ये थैलस, जिसको मोनोशियस थैलस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो ना, सेम पे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगी। चलो हटा दें इसको, हटा दो। अब पूरा हटाऊंगी मैं, अब मैं पूरा हटाऊंगी, ये पूरा हटाऊंगी मैं। अब लिवरवर्ट और माउस पढ़ेंगे अपन, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। बस तुम थोड़ा सपोर्ट कर दो कि हाँ मैम बस है ना, थोड़ा हम खुद भी पढ़ रहे हैं। सपोर्ट वैसा वाला सपोर्ट का मतलब तुम अपने आप को सपोर्ट करो कि हाँ मैम हम कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फेक्शन लाओ कि यस मैम हम कर रहे हैं। शांति मिल जानी चाहिए जीव को तुम्हारे, ये होता है सपोर्ट हमको, और क्या चाहिए। चलो हटाए इसको। चलो अब अपन पढ़ते हैं करें, बट मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करें। हाँ तो अब हम इसकी पढ़ते हैं क्लास। बच्चा ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस होती है। अब बोलो मैम 3 क्लास, हाँ देखो उनको सुनते जाओ, ठीक है। पहली होती है हिपेटिकोप्सिडा, कॉप्सिडा, ये थोड़ा याद रखना। दूसरी होती है ब्रायोप्सिडा, और तीसरी होती है एंथोप्सिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। बच्चा आपको पढ़नी सिर्फ ये दोनों है, अपने सिलेबस में ये दोनों है सिर्फ, ठीक है। हिपेटोकोप्सिडा में आता है लिवरवर्ट्स। बच्चा इसको लिवरवर्ट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने लिवर की डिजीज़ को क्योर करने में मदद करता है। लिवर की जो डिजीज़ होती है उनकी करने में मेडिसिनल पर्पस में काम आती है। ब्रायोप्सिडा में आता है बच्चा अपने मॉसेस, ये आपको ध्यान रखना है ना। और एंथोप्सिडा का बच्चा आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी आपको इसमें आते हैं होर्नवर्ड्स। होर्नवर्ड्स सुना होगा आपने, होर्नवर्ड्स ये अपने नहीं हैं, ये अपन को नहीं पढ़ना है, फिर भी बता दिया मैंने। ये अपने था, पहले वाली बुक के एनसीईआरटी में था, बट अब अपने नहीं है, तो इसको ध्यान मत रखना आपको। बट ये नाम तो ध्यान रखना, ब्रायोप्सिडा में ये आता है और इसमें ये आता है। तुम देखो कैसे याद रखोगे, हिपैटिक शब्द किससे रिलेटेड होता है, लिवर से, ऐसे याद रख लेना। हिपैटिक शब्द किससे रिलेटेड होता है, लिवर से, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलो लिवरवर्ट्स के 2 एग्जाम्पल थे, है ना। एक तो बच्चा अपना था मार्केंशिया, और एक था रिक्सिया, रिक्सिया था, रिक्सीना था, रिक्सिया था। रिक्सिया आपके कोर्स में नहीं है,
पहले एनसीईआरटी में था, इसलिए आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है, मार्केंशिया। मोसिस में 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, फुनेरिया, ठीक है, पॉलीट्राइकम, ट्राइकम सही नहीं है, ट्राइकम सही है कि ट्राइकम, तुम देख लेना ना, इंग्लिश तुम जानते हो मेरी। और एक आता है स्फेग्नम, ठीक है। और इसको अपन पीट मॉस भी कहते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, पीट मॉस भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। हॉर्नवर्ड्स अपन पढ़ना ही नहीं तो इसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे, तो फिर तुम्हारे जीव को ना टेंशन हो जाएगी, ये हटाओ, ठीक है। तो अपन को ये पढ़ना है, इसमें रिक्सिया आपके पहले था, अब नहीं है, बट ये आपको 4 याद रखना, समझ में आ गया। अब अपन सबसे पहले लिवरवर्ड्स पढ़ेंगे, ईजी है, अगर ये समझ में तो मॉस फटाफट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। तो स्टार्ट करें अपन, स्टार्ट करते हैं पहला लिवरवर्ड्स। तो लिवरवर्ड्स स्टार्ट करें, हटा दो उसको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ब्रायोफाइटा खुद एक डिवीजन था, फिर इसकी क्लास आई, अब क्लास की इसका भी तो ये क्या है, जीनस है सारे के सारे, ठीक है। बोलते हैं ना पहले किंगडम, देन फाइलम, देन डिवीजन, देन क्लास, देन जीनस, देन स्पीशी, ये होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं अपन। हाँ तो हटा देते हैं इसको। अब अपन सिर्फ मर्केंशिया की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सिर्फ मर्केंशिया की बात करेंगे, जो आपकी बुक में एक ग्रीन कलर का अच्छा सा डायग्राम भी दे रखा है। खैर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हैबिटाट, भाई हैबिटाट मैं नहीं बता रही भैया, क्योंकि हैबिटाट में बोल चुकी हूँ, शेडी और मॉइस्चर चाहिए इनको, बस शेडी और मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, शेडी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। ये बात अपन ने करी। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, हाँ मैम ये बताओ आप, तो अभी मैंने बता दिया बच्चा, मैंने बता चुकी हूँ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर है, मैंने बोला कि लिवरवर्ड्स कैसे फैलते हैं, हॉरिजॉन्टली फैलते हैं, तो इनकी बॉडी आपको देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं राइजोइड्स की, मैंने बोला था ना लेटर बाद में बात करेंगे। तो ये इनकी थैलोइड, थैलस बॉडी है, और ये प्रोस्टेट कैसा होता है इनका, थैलस प्रोस्टेट थैलोइड होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, प्रोस्टेट थैलोइड होती है, बता चुकी हूँ बच्चा मैं, ठीक है, पहले ही बता दिया है ये मैंने, ध्यान रखना ना। मर्केंशिया लिवरवर्ड्स कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जैसे प्रोस्टेट थैलोइड। बहुत क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोस्टेट थैलोइड, तो एग्जांपल देगा तो इसमें एक मर्केंशिया होगा, बाकी के 3 आपके लिवर मोसिस के होंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देता, नीड है तो नीड आपको डायरेक्ट आता नहीं है। चलो खैर, अब क्या होता है बच्चा, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, आपको पता है, हाँ मैम ये तो ध्यान है हमको। और इनमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं बच्चा, राइजोइड्स कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले, बस थोड़ी सी करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। राइजोइड्स के बारे में बच्चा, है ना, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चा। देखो मैं पहले बता देती हूँ, देखो लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है, लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है उनके जैसा काम करेगा, लेकिन उनके जितना इतना डेवलप नहीं होगा। लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है ना, काम तो उनकी तरह कर रहा है, लेकिन उनके जितने रूट्स का काम क्या होता है बच्चों, फैलना, ऐसी फैलना, बिल्कुल ज़मीन के अंदर चली जाती है रूट्स, बहुत ही डीपली जाती है, बट राइजोइड इतनी डीपली नहीं जा सकती। बच्चा देखो क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है ना, मान लो ये कोई चट्टान है, कोई गीली प्लेस है, वो ऐसी डॉर्सिवोंटल होती है, मतलब ऐसे चिपकी हुई रहती है, वो टाइटली चिपकी हुई रहती है, मतलब इजीली अच्छे से नीचे की तरफ नहीं जा सकती है। तो इनके राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स क्या करते हैं, सरफेस से इनको जोड़ के रखते हैं। तो पहला तो राइजोइड का काम क्या है, सरफेस से जोड़ना, और दूसरा मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना, जैसे रूट्स करती है, ठीक है। तो राइजोइड्स का सेम जो काम होता है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करना, वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं, सिर्फ कम। अब मेरी बात सुनो, राइजोइड जो होते हैं बच्चे वो 2 तरीके के हो सकती है, एक तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स और एक मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब मैं यहाँ बना दूँ, तो मान लो जैसे ये सरफेस है और ये राइजोइड्स है, ये राइजोइड्स हैं, एक राइजोइड्स ये रहा, ये देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज यूनिसेलुलर राइजोइड्स और दिस इज व्हाट इज जो भी है, और ये है मल्टीसेलुलर, ये है यूनिसेलुलर राइजोइड्स है बच्चा ये, ठीक है, और ये है मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है बच्चा। अब बोलो मैम इसमें कॉमन क्या है, बच्चा सुनो, मर्केंशिया या लिवरवर्ड्स में यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, किसमें ये अपने लिवरवर्ड्स में, ठीक है, लिवरवर्ड्स में यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टीसेलुलर्स किसमें होते हैं, मॉसिस में। ये है काम की बात, है ना, काम की बात, यस मैम है तो सही। तो बच्चा यूनिसेलुलर राइजोइड्स किसमें देखने को मिलेंगे आपको, लिवरवर्ड्स में,
और मल्टी सेलुलर किस में देखने को मिलेंगे आपको, मोसेस में। ठीक है, तो ये बात याद रखना आपको। समझ में आ गया, बढ़िया। चलो, तो ये अपना स्ट्रक्चर भी हो गया। स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब अपन किसकी बात करेंगे, हाँ मैम, अब आ जाओ अपने मेन पार्ट रिप्रोडक्शन की। चलो हटा दें इसको हटा देती हूँ, मुझे पूरा हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो उसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। हटा देते मैम, थोड़ा फिर वो घसर पसर हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आता हमको, आप इसके लिखते हो। क्या करो बच्चा, आदत से मजबूर हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी होगा, हाँ इतना काफ़ी होगा। अब अपन बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्शन, इसकी रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन थर्ड है ना, थर्ड पॉइंट है ना ये अपना रिप्रोडक्शन वाला, है ना। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा नहीं रही, फ्रेगमेंटेशन आता है आपको, बस देख लेना। हाँ, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो होगा फ्रेगमेंटेशन से, और एक किससे होगा, अभी मैंने बताया क्या, प्रोटोनिमा से, नहीं, गैमा कप से, गैमा बर्ड्स से। ठीक है ना। तो अब एक काम करें, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लें। अरे भाई फ्रेगमेंटेशन नहीं पढ़े, लेकिन ये तो पढ़ना है ना, ये तो पढ़ा दूँ, फिर बोलोगे मैम पढ़ाया नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। तो अपन सेकेंड वाला, ये तो था फर्स्ट मैं नहीं पढ़ा रही भाई, तुम पढ़ लेना ना, फ्रेगमेंटेशन तुम्हें दे भी नहीं रखा, बाय गैमा बर्ड्स। और गैमा बर्ड्स जो होती है वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। अब बच्चा क्या होता है, मान लो इनका थैलस है ना। अब कैसा होता है ये, मान लो इनका थैलस है, ये इनका थैलस है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लीफलेस जैसा होता है, अच्छा सा होता है इनका ना, ये थैलस है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होता है इनका। ठीक है, सेक्सुअल की बात नहीं करी मैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। गैमा बर्ड्स से कैसे होता है बच्चा, इनकी जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना, उस पर ना कुछ ऐसे कप्स लगते हैं, कप्स, ऐसे कप्स लगते हैं बच्चा, बुक में देखना दे रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे कप्स लगेंगे। अब मैं आपको 3D डायग्राम तो बता नहीं सकती। इनको बोलते हैं गैमा कप, गैमा कप्स बोलते हैं। सुनते जाना, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब एक मज़ेदार बात बताऊंगी आपको, अभी बोलोगे यस मैम क्या पढ़ लिया आज हमने। ठीक है, गैमा कप है। अब सुनो दूसरी बात, गैमा कप वॉट क्या है, एक तरीके के असेक्सुअल कप है। ठीक है ना, कप सही लिखा क्या मैंने, ये अब सही है ना कप। हाँ, दूसरा ये कैसे होने चाहिए, ये कैसे होते हैं, है ना, ये तो हो गया। अब इस गैमा कप्स में छोटी छोटी सी आपको बर्ड्स दिखेंगी, छोटी छोटी सी आपको बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगी, और उनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमा बर्ड्स बोलते हैं। अब सुनते जाओ, यही आता है क्वेश्चन। देखो गैमा बर्ड्स कैसे होते हैं, पहला असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, दूसरा, अब ये बताने पहले अब यहाँ वापस आओ, इनमें जो बर्ड्स लगते हैं बच्चा, ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो नया प्लांट बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि असेक्सुअल में क्या होता है कि एक छोटा सा प्लांटलेट एक नया प्लेट वापस से वही ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है, सेम ऐसा ही होगा इसमें भी। क्या होगा, फटाफट देखो, गैमा बर्ड्स क्या करेंगे कि जब निकल के टूट जाएंगे, ठीक है, गैमा बर्ड्स की बोलूँ, गैमा कप की नहीं बोल रही, कप नहीं टूटेगा, बर्ड्स निकलेंगे। ठीक है, बर्ड्स निकल के टूट जाएंगे तो नया वापस बना ले। अब बच्चा सुनो, किसी भी प्लांट की नई बॉडी को बनाने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के पास, उस बर्ड्स के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो उसके पास फूड स्टोर होना चाहिए, या तो वो ग्रीन होना चाहिए। मैंने क्या बोला, वापस कोई भी बर्ड अगर एक प्लांट अराइज करने की क्षमता रखता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर एक नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है, तो उसके पास दो स्ट्रक्चर होना चाहिए। या तो उसके पास फूड स्टोरेज होना चाहिए, लाइक सीड्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो नया प्लांट बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन वो ग्रीन नहीं होती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, लेकिन वो एंडोस्पर्म के साथ अपने साथ खाना लेकर आती है, इसलिए पूरा प्लांट बना लेती है। और वो तो हो गया सीड की, एक तो होना चाहिए फूड स्टोरेज, और दूसरा हो गया तो वो ग्रीन होना चाहिए। तो गैमा बर्ड्स आर ग्रीन असेक्सुअल बर्ड्स, फोटोसिंथेटिक होती है। ऑब्वियसली बात है, जब इस पास खाना नहीं तो खाना बनाने की क्षमता रखो, जब खाना नहीं लेकर आए हो तो बनाने की क्षमता रखो भाई, तो बनाने की क्षमता रख रहा है ये खुद। और तीसरा, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चा, जो आपको मैं बता रही हूँ कि गैमा बर्ड्स आर असेक्सुअल बर्ड्स, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक और मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ये आपसे कितनी बार आ रखा है क्वेश्चन, नीट में एम्स में बहुत बार पूछ रखा है। तो ये आ गया समझ में। अभी जब टूटेगा नया प्लांट्स बना लेगा, बस खत्म हो गया, बस गैमा बर्ड्स से। और ये स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिवर बर्ड्स में देखने को मिलेगा, ये आपको मोसिस में देखने को नहीं मिलेगा। मोसिस में बर्डिंग इन प्रोटोनिमा होता है, वो कैसे होगा अपन देखेंगे। समझ में आ गया बच्चा, बढ़िया। तो ये था अपना, अब इसको हटाते हैं, फटाफट नया वाला स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन ये हो गया आपका, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड्स। हटा दूँ इसको अब मैं, चलो
याद रखना इसको, ये बर्ड्स फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है बाइगेमेट्स होगा, यस मैम, ध्यान है हमको। चलो और अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, है ना, अच्छे से थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो, है ना, ये है बच्चा, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने आपको समझा दिया। मान लो ये है अपने पास फीमेल गेमिटोफाइट या फीमेल थैलस गेमिटोफाइट, समझ गए ना बच्चा कि भाई इसमें फीमेल वाला बनेगा, और इसमें फ्लास्क शेप है, ये रहा फ्लास्क शेप। बच्चा याद रखना, आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप होता है, याद रखना, और इसमें ये गैमिट्स हैं, एक ही बनेगा, ठीक है, ओवम जो बोलते हैं अपन इसको। तो ये तो है अपने पास फीमेल गैमिट, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम या आर्चिगोनियम, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया, ओके मैम, समझ में आ गया। इधर बना लेते हैं, ये बेचारा अपना, ये अपना था, कौन था ये, इधर बना लेते हैं ना, ये अपना मेल वाला है ना, और इसमें छोटे छोटे से स्पोर्स, सॉरी मेल गैमेट्स हैं जिनके पास फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये तो था अपने पास मेल गेमिटोफाइट, ये पूरा जिसपे गेमिटोफाइट था, ठीक है। और क्या लिखना था, हाँ, ये था अपने पास मेल गैमेट्स, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला था अपन, एंथीडियम, जिसमें मेल गैमेट बनेंगे, समझ में आ गया। अच्छा, ये बात अपन ने करी थी, चलो ये हो गया मैम, हो गया। अब पानी के थ्रू, पानी में तैरता तैरता, वही कहानी, पानी में तैरता 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 कहाँ आएगा वो, यहाँ से यहाँ आएगा मेल गैमेट, ठीक है, इसको फर्टिलाइज करेगा। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, जाइगोट बन गई। हाँ बच्चा, ये बन गया अपने पास, ध्यान से सुनो बच्चा, अब देखो, अब थोड़ा समझना ना। अब ये जो जाइगोट होगा बच्चा, अब देखो मैं अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान, इस ये वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं यहाँ इलेबोरेट करके बनाऊंगी, इस स्ट्रक्चर को बनाए। अब जाइगोट कैसा होता है बच्चा, 2n है। अब आपको पता है ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। अब अपन ने बात करी, ये स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, जो खुद कैसा है, 2n है। हाँ मैम, ये ध्यान है हमको, लेकिन बच्चा अब सुनो, अब ये स्पोरोफाइट डेवलप्ड होगा, कैसे होगा। अब बच्चा मैं देखो यहाँ पर बना रही हूँ, थोड़ा सा समझना। ये अपने पास फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर था या नहीं था, बताओ जल्दी, था मैम, था। यहाँ जाइगोट बना, अब जाइगोट के अंदर से ही यहाँ पर स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा आपका, कुछ इस तरीके का आपका स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, यही होता है। देखो देखो देखो, थोड़ा सही बनाओ डायग्राम, रुको। ये अपने पास फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये अपने पास ये स्पोरोफाइट बना, जाइगोट था, जाइगोट ने स्पोरोफाइट बना लिया, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, ये स्पोरोफाइट बना लिया, ठीक है। समझाने के लिए बच्चा समझ जाओ, मेरा काम है समझाने का, डायग्राम बच्चा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये है अपने पास स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट जब इस जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है तो इसके 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन सीटा, और इस स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन फुट वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पोरोफाइट को गेमिटोफाइट से जोड़ के रखेगा। और यहाँ पर वो थैलस था अपना, ये फीमेल थैलस था, ठीक है, ये तो है अपने पास फीमेल थैलस, और ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गया, नहीं बन गया। अब सुनो, स्पोरोफाइट जो होता है बच्चा पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट होता है, गेमिटोफाइट पर, देख लो। यानी ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, मतलब ये होता है नॉन ग्रीन। अब जब कोई चीज़ अगर नॉन ग्रीन है तो वो कैसा होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ऑब्वियस बात है। तो उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, वो खाना किससे लेगी, गेमिटोफाइट से। इसलिए ये लिख रखा है आपकी बुक में कि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होती है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होती है, गेमिटोफाइट पे। तो स्पोरोफाइट कैसे होती है, डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइटा, ये आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया, ये है मेन पॉइंट, यहीं से आता है क्वेश्चन। टेरिडोफाइटा में उल्टे हो जाती है कहानी, याद रखना। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है गेमिटोफाइटा पर, ध्यान रखना इस चीज़ को। और टेरिडोफाइटा में उल्टा हो जाता है, यानी गेमिटोफाइटा ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट स्टेज है, ठीक है, और स्पोरोफाइटा नहीं होती। अब क्या होगा, चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। अब स्पोरोफाइटा के अंदर बन गया, अब स्पोरोफाइटा के अंदर मैंने क्या बताया था, स्पोरोफाइटा मियोसिस करेगा तो क्या बनेगा, स्पोर्स। अब स्पोरोफाइटा यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा छोटे छोटे, वो भी किस में बनेंगे, कैप्सूल्स में बनेंगे, ध्यान रखना कैप्सूल में बनते हैं। तो ये क्या है, स्पोर्स, और वो स्पोर्स कैसे है बच्चा, N है। अब मेरा एक क्वेश्चन,
अभी अच्छा ये स्पोर्स हो गए, अब स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे और स्पोर्स वापस से एक नया प्लांट बना लेंगे, न्यू प्लांट अराइज कर लेंगे। ये तो आप समझ गए कि मैम हाँ बन गया। अब क्वेश्चन सुनो मैं अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ गैमेटोफाइट, आप बोलोगे मैम एन। व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ स्पोरोफाइट, आप बोलोगे 2n। व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ कैप्सूल सीटा एंड फुट, क्या बताओगे 2n। बच्चा ये तो 2n ही है, ये तो 2n ही है ना। बट व्हाट इज द हैप्लॉइडी ऑफ स्पोर्स n, वो तो स्पोर्स तो n है, ये तो अपन बात कर चुके हैं। तो ये थी, और स्पोरोफाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आ गया समझ में। तो इस तरीके का आपको होता, तो ये तरीके का आपको अब बुक में देखना एक बार, मर्केंशिया में दे रखा है, एक जगह फीमेल थैलस, इधर मेल थैलस, दोनों बना तो अपने पास एक स्ट्रक्चर बनता है, कुछ ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और याद रखना स्पोरोफाइट फीमेल की बॉडी के अंदर ही बनेगा, ये भी एक मेन पॉइंट है, एक ध्यान रखना। और ये तो अब इजी है, अब समझ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो आ गया समझ में। तो ये था अपने लिवरवर्ट का अपन ने रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब अपन किसका पढ़ेंगे, मॉसिस का, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये था अपना ब्रायोफाइटम लिवरवर्ट कंप्लीट कर लिया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे मॉसिस वाला। बच्चा ये आपको सेम था, बस आपको ये स्पोरोफाइट वाला ध्यान रखना है। जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, सारी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, वो सब मैंने आपको बता दिया। डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे, ब्रायोफाइटा में। बच्चा टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट जो होती है, टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती गैमेटोफाइट पे, याद रखना इस चीज़ को। यानी ब्रायोफाइटा में मैं लिखूंगी, मैं इस पॉइंट को साइड में लिखूँ, एंड में लिखूंगी मैं इस चीज़ को, है ना, मैं बस बता रही हूँ। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, खुद अपना खाना बना सकती है। टेरिडोफाइटा में सब उल्टा कर देना। अगर आप ये वाला अच्छे समझ गए तो टेरिडोफाइटा में उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना आपको। समझ में आ गया। चलो तो अपन आगे स्टार्ट करें। अब अपन स्टार्ट करेंगे मॉसिस। हटा दूँ इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हो गया, ये आपका हो गया। अच्छा एग्जाम्पल मर्केंशिया, जो जितना मैंने आपको बताया देखो मर्केंशिया ही था पूरा, ठीक है। चलो हटा दें। अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉसिस। चलो स्टार्ट करें। मॉस करें। चलो मॉसिस जो होते हैं बच्चा, एक बात मैं बता दूं आपको, मॉसिस लिवरवर्ट से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं, थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, याद रखना। लिवरवर्ट से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये खैर मैं ये डिफरेंस बताऊंगी तब मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी अभी इस पॉइंट को ध्यान रखो। अच्छा दूसरी बात क्या बोलोगे इसका सेम हैबिटाट। बच्चा याद है आपको हैबिटाट, फर्स्ट हैबिटाट क्या लिखोगे, बॉई शेडी। बच्चे ये वाला आपको टॉपिक आप बुक्स देख लेना, शेडी और मॉइस्चर में होते हैं, ठीक है ना, है ना। ये मैंने आपको जो मेन टॉपिक था वो चीज़ बता दी। स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ मैम, बता चुकी आपको, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, क्या पता कंफ्यूजन हो जाए। बच्चा इनकी भी थैलॉइड कैसा होता है, इनका थैलॉइड कैसा होता है बता दिया था मैंने, इरेक्ट थैलॉइड होगा। और इसके साथ साथ इनमें मल्टी सेलुलर राइजर्ड्स लगेंगे, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एक तो इरेक्ट थैलॉइड होगा और एक मल्टी सेलुलर राइजर्ड्स होगा, यानी कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। और इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, हाँ, और यहाँ पर ये राइजर्ड्स होंगे, ठीक है। इरेक्ट थैलॉइड मतलब जो वर्टिकली ग्रो करता है। अच्छा बच्चा एक पॉइंट और है जो आपकी बुक में लिख रखा है कि पढ़ लेना बच्चा, लिवरवर्ट है मॉसिस, मुझे ध्यान नहीं, बट एक पॉइंट लिख रखा है कि कुछ थैलॉइड ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करते हैं, जिन पे भी लेटरल बर्ड्स लगती है, कुछ ऐसा। तो ऐसे थैलॉइड को मैंने लीफी थैलॉइड बोलते हैं। जो मतलब देखो ये वाला तो अपने किसके लिए था, ये तो अपने पूरे मॉसिस के लिए था, मैं वो वाला अलग बता रही हूँ। बुक में लिख रखा है कि कुछ थैलॉइड्स सीधे तो होते हैं, लेकिन वो ना ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं जिन पे लीव्स भी लगते हैं। अभी मैंने आपको बोलता है हॉरिजॉन्टली पे लीव्स नहीं लगते हैं, मतलब उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट आपको ऐसे स्ट्रक्चर ये बुक में लिख रखा है तुम इसको देख लेना, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है मैंने बता दिया। तो उसे लीफी लाइक थैलॉइड ऐसा कुछ लिख रखा है, उसको आप पढ़ लेना। मेन अपना टॉपिक इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब बुक में आपका एक डायग्राम दे रखा है जिसमें गैमेटोफाइट ऊपर, स्पोरोफाइट ऊपर, तो वो कुछ ऐसा दे रखा है आपके फुनेरिया का दे रखा है शायद, मेरे हिसाब से, हाँ एग्जाम्पल में फुनेरिया का दे रखा है, तो अपन उसकी बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करें रिप्रोडक्शन। चलो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं
अब किसकी बात करेंगे? थर्ड, रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा ना जगह चाहिए, इसलिए मैं सब मिटाऊंगी इसमें। रिप्रोडक्शन में थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, कचरा हो जाएगा ना, कचरा हो जाएगा, कचरा हटा दूँ क्या? सारा हटा दूँ? ठीक है बच्चा, मेरे को हटाना पड़ेगा ना, कचरा हो जाएगा फिर आप, क्योंकि मुझे ये वाला थोड़ा रिप्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से समझाना है। ठीक है, इसको हटा दूँ? हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत होशियार हो वैसे ही, जानते हो मॉस चल रहा है। हटा दूँ? चलो बढ़िया, हटा देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अपन सेकंड पढ़ रहे हैं मॉस, और मॉस में अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपका मैंने अभी आपको बोला था और सेक्सुअल भी होगा, है ना, और सेक्सुअल भी होगा। और सेक्सुअल किस किस के थ्रू होगा? और सेक्सुअल किस किस के थ्रू होगा? एक तो फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये अपन को पढ़ना नहीं है, आपको आता है। और क्या? गेमा कप? नहीं नहीं नहीं, बर्डिंग इन प्रोटोनीमा। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपन को देखना है। और सेक्सुअल बाय गैमेट्स। ठीक है, चलो अब बच्चा देखो, मैं ये अलग से नहीं पढ़ाऊंगी। बर्डिंग इन प्रोटोनीमा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही इंक्लूड होता है या असेक्सुअल? है या असेक्सुअल, लेकिन आता सेक्सुअल। इसलिए मैं क्या करूँगी, लाइफ साइकिल पढ़ा दूँ आपको, सेक्सुअल में पढ़ा दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो अपन क्या पढ़ेंगे, अपन दोनों को ही एक साथ इलोबरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोसेस की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। स्टार्ट करें? बढ़िया, चलो। तो सबसे पहले वही था अपने पास, मान लो ये क्या थी, इनकी इरेक्ट बॉडी थी। मान लो ये इनकी ये ऐसा बॉडी है। तो बोल मैम ऐसी कैसी बॉडी है? बच्चा इरेक्ट बनाना है मुझे तो कुल मिला के, तुम समझ जाओ, हंसो ना मत बस तुम, बस मुझे कुल मिला के साइकिल अच्छे से बनानी है और कुछ नहीं करनी। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस पर भी बर्ड्स लगेंगे, ऐसे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स लगेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लगेगा? मैंने आपको बोला था ना, वो क्या बोलेंगे, क्या मैं इसको, क्या इसको अपन ले लें, फीमेल गेमेटोफाइट बोल दूँ मैं बच्चा, इसको गेमेटोफाइट बोल दूँ? हाँ मैम बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर लग रहे हैं, ये मान लो ये है आर्चिगोनियम है। ठीक है, और मान लो एक फ्लास्क जैसा है एग्जाम्पल के लिए, और इसमें लग रहे हैं गैमेट। तो दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? यहाँ पर एक और बनाएं, एक और बनाते हैं। रूट्स लग रहे हैं, क्या मैं इसको, ये तुम्हें वायरस जैसा तो नहीं लग रहा? नहीं मैम, वायरस जैसा लग तो रहा है, बट तुम मैनेज कर लो बच्चा। मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, डायग्राम मत जाओ, तुम समझने पे जाओ कि मैम क्या समझा रही है, हंसना मत बस तुम। और ये स्पोर्स लगे, यानी मेल गैमेट, यानी ये है आर्थ्रीडियम, ये क्या है? एंथ्रीडियम। ठीक है ना, ये है एंथ्रीडियम। क्लियर? अच्छा, ये तैरता 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 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तैरता 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 यहाँ आएगा। ठीक है, वाटर थ्रू वाटर करंट्स, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ होगा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ अपने पास बन गया जाइगोट। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट। अब बच्चा, अब है अपनी कहानी स्टार्ट, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था बच्चा, बस ये है 2n। अब क्या होगा? ये जाइगोट क्या बनाएगा? मैम पता है हमको, स्पोरोफाइट बनाएगा। लो बना दिया, बना गया भैया, बन गया। ये भी कैसा होगा? स्पोरोफाइट। अच्छा, ये 2n इसके लिए लिखा है मैंने, तुम समझ, ये तो n था भाई, ये सब n है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ये भी n होगा, आर्चिगोनियम भी n है, और एंथ्रीडियम भी n है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। उल्टा सीधा याद रख लो भाई, गैमेटोफाइट पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो तो n ही होगी। ठीक है, चलो ये स्पोरोफाइट है, बढ़िया। अब स्पोरोफाइट बनाए, सेम इसके अंदर स्पोरोफाइट में वही स्ट्रक्चर होगा कि फूट, कैप्सूल, सीटा पीटा जो भी होगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, चलो वही बना ले। मैम अब आपने मेरा डायग्राम देखा कहाँ है? अब मेरा आप डायग्राम देखो, आप भी क्या याद रखोगे मैम क्या डायग्राम बनाया आपने। ठीक है, ये लीव्स लग रही है, कुछ ऐसा डायग्राम है ना बच्चा, कुछ ऐसा डायग्राम आपके दे रखा है, कुछ ऐसा डायग्राम है ना। और फिर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा है ऊपर से, कुछ पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है ना। क्या बना रही हूँ मैं वैसे, डायग्राम भूल गई मैं डायग्राम बनाना। चलो हाँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देख लेना बच्चा ना। मैं देखो हंसना मत बस तुम, मैं समझाने, बस मेरी भावनाओं को समझना।
तो दिस इज स्पोरोफाइट और दिस इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनता है स्पोरोफाइट। ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, गैमेटोफाइटा है भैया, ध्यान रखना। और कौन सा गैमेटोफाइट होगा, ये फीमेल का, मैं आपको बता चुकी हूँ अभी पहले। गैमेटोफाइट होगा N, स्पोरोफाइट होगा 2N। चलो ठीक है ठीक है ठीक है भैया। यहाँ पर बनेंगे स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, बता चुकी हूँ मैं। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर होगा अपना कैप्सूल, ये वाला स्ट्रक्चर होगा सीटा, और ये स्ट्रक्चर होगा फुट। और तीनों की प्लोइडी क्या होगी, 2N होगी। तीनों की प्लोइडी कितनी होगी, 2N। बट इस पे जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये क्या बनेंगे इस पे, ये है स्पोर्स। ये स्पोर्स की प्लोइडी कैसी होगी, N होगी। ये बात आपको पता है। लेकिन बच्चा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम ठीक है ना, बन गया स्पोरोफाइट बन गया, अब स्पोर डिस्पर्स होंगे और नया मॉस बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब सुनो, लिवरवर्ट्स के लिए सॉरी, अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि मोसिस लिवरवर्ट से ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। वो पता है कैसे, इसी से बच्चा, मोसिस में ये स्पोरोफाइट एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, जिसका नाम होगा प्रोटोनीमा। ये एक और स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है प्रोटोनीमा। और ये जो प्रोटोनीमा होगा वो थैलस जैसा होगा, यानी ऐसा स्ट्रक्चर होगा थैलस जैसा। और इसके ऊपर लगे हुए रहेंगे आपके स्पोर्स होंगे, ठीक है, ये स्पोर्स हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनते जाओ, यहाँ पर ये हो गया। अब स्पोरोफाइट प्रोटोनीमा बना रहा है, स्पोरोफाइट प्रोटोनीमा बना रहा है, बनना ऐसा चाहिए था लेकिन बन ये रहा है। तो क्या ये प्रोटोनीमा कैसा होगा, 2N होगा? हाँ मैम, ये भी 2N होगा, बिल्कुल होगा। सुनते जाओ। अब ये प्रोटोनीमा एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, एक और थैलस जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस पे कुछ ऐसे बर्ड्स लगेंगी, जिन बर्ड्स का नाम अपन देंगे लेटरल बर्ड्स। क्या देंगे अपन, लेटरल बर्ड्स। और जिस प्रोटोनीमा पर ये लेटरल बर्ड्स लग रही हैं, उस प्रोटोनीमा का नाम होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। अब ये लेटरल बर्ड्स क्या होगा, देखो क्या हुआ, बनना स्पोरोफाइट को ऐसा चाहिए था, है ना, जब अपन ने देखा भाई डिस्पर्स हो जाएगा, हो जाए, लेकिन बना नहीं, क्योंकि मोसिस था भाई, वो बोलेगा मैं नहीं करूँगा इतना इजी काम। ये स्पोरोफाइट और इलेबोरेट होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा, और बनाएगा प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है जो स्पोरोफाइट से डेवलप है, तो इसका मतलब उसकी प्लोइडी कैसी होगी, 2N होगी, बिल्कुल होगी मैम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो बर्ड्स बन रही है, ये बर्ड्स बनेंगे उनके स्पोर्स से। तो ये बर्ड्स कैसे होंगे बच्चा, याद रखना, ये कैसे होते हैं बच्चे, यहाँ पर N होंगे, तो ये वाले कैसे होंगे, N होंगे। लेटरल बर्ड्स कैसे होंगे बच्चा, N होंगी, ठीक है। अच्छा, ये हो जाता है मियोसिस में, प्रोटीन बना। अब ये एक और स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें लिटिल बर्ड, अभी इसमें लिटिल बर्ड्स नहीं है ना, तो ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है। अभी जब लिटिल बर्ड नहीं है तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो जाएगा। तो ये लिटिल बर्ड्स बन गए तो इसको बस सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे। और इसी तो क्वेश्चन आता है कि लिटिल बर्ड्स किस पे होती है, स्पोरोफाइट पे, प्रोटोनीमा पे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे होती है। और अब ये लिटिल बर्ड्स जो होंगे वो जाएंगे डिस्पर्स, और एक नया प्लांट बॉडी, न्यू प्लांट अराइज कर देंगे। इसकी प्लोइडी कैसी थी लिटिल बर्ड्स की, N, इसकी प्लोइडी कैसी है, N, बन गया, ये है। अब आप बोलोगे मैम इसमें चलो हमको समझ में आ गया, बट इसमें आपने जो एक चीज़ बताई थी बर्डिंग इन प्रोटोनीमा, अब थोड़ा सोचो, क्या ये बर्डिंग जैसा नहीं लग रहा आपको, बर्ड बनना, एक स्ट्रक्चर होती है उसमें छोटी सी बर्ड्स निकलती है, वो टूटती है, नया प्लांट राइज कर लेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर, ये जो हुआ है, क्या एक तरीके का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है मैम। और यहाँ से यहाँ तक जो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो बर्डिंग इन प्रोटोनीमा किसमें देखने को मिलता है, की फीचर होता है सिर्फ मोसिस का, और बाकी का आपको तो ध्यान ही, आप तो वैसे ही होशियार हो। तो ये था मोसिस का रिप्रोडक्शन, समझ में आ गया आपको? सब कुछ कहानी सेम हुई, जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं सदियों से, यहाँ तक सेम था। बनना ऐसा चाहिए था, स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते, खत्म कहानी हो जाती, नहीं बना ही नहीं। ये स्पोरोफाइटर ने एक इलेबोरेट बॉडी बनाई जिसका प्रोटीन था, ये था 2 है। लेकिन फिर आगे से मियोसिस कर लेता है जिसमें लेटरल बर्ड्स नहीं होते, लेटरल बर्ड्स होती N, डिस्पर्स होगा, लेटरल बर्ड्स टूटेंगी। अब जब लेटरल बर्ड्स टूटती हैं तो उसको बर्डिंग तो कहते हैं, बर्ड्स टूटती है, नया प्लांट अराइज कर लेती है। तो बस बर्डिंग इन प्रोटोनीमा यहाँ से यहाँ तक कहलाया, और वैसे तो पूरे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल कहलाई। तो ये था अपना मोसिस बर्ड, देख लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया, क्लियर? तो ये था, मैंने सबकी प्लोइडी भी लिखी है, देखो ध्यान से बच्चा, मैंने जानबूझ के लिखी है, आपको पता होनी चाहिए, सबकी प्लोइडी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था अपने पास मोसिस और लिवरवर्ट का रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब अपन क्या देखेंगे, मोसिस और लिवरवर्ट्स में डिफरेंस कराना जरूरी है बच्चा, करा देती हूँ, थोड़ा सा सोचा थोड़ा करवा दूँ, और देन अपन देखेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, इसका एग्जांपल है फुनेरिया,
पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, और पढ़ेंगे इकोलॉजिक फीचर, जैसा अपने एल्गी में एनिमल करा था वैसे पढ़ेंगे इकोलॉजिक फीचर देंगे। ठीक है, करें? चलो हटा दूँ इसको, अब मैं हटा दूँ। क्या करेंगे अपन इससे? अब क्या करेंगे अपन? हाँ, लिवरवर्ट और मॉस में डिफरेंस तो कंप्लीट हो गया। अब ये मॉस से लिवरवर्ट हो गया, अब पढ़ते रहना, तुम करते रहना। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ने का काम है बस तुम्हारा। अगर ये समझ में आ गया तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझ में आ जाएगी तुमको। मेरा एक ही मोटो है कि तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन को इलेबोरेट करके समझाना, यानी मॉसेस बनना, ना कि लिवरवर्ट बनना। ठीक है ना? तुम अभी लिवरवर्ट बने हुए हो, मेरा काम है मॉसेस बनना। ठीक है, खैर छोड़ो। तो कंपैरिजन बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, करें? या लिख दूँ मॉस, या लिख देती हूँ लिवरवर्ट। हाँ, अब बोलोगे मैम आता है हमको, तो वैसे समझ लो तुम आता क्या है तुमको। ठीक है, देखो मॉसेस ज़्यादा डेवलप होते हैं, बाद में बता चुकी, इसके एग्जाम्पल वगैरह भी है। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है कि पहला डिफरेंस कि इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। इसमें राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है ठीक है ठीक है, और स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स नहीं बनाता, इसमें स्पोरोफाइट क्या बनाता है? प्रोटोनीमा। ठीक है, और इसमें स्पोरोफाइट्स क्या बनाता है? स्पोर्स। स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेबोरेट है, तो ये क्या होता है? लिख दूँ यहाँ पर, मोर इलेबोरेट होता है ये, इलेबोरेट स्पोरोफाइटा। और इसमें कैसा होता है? लेस इलेबोरेट स्पोरोफाइट होता है। याद रखना इस चीज़ को, स्पेलिंग देख लेना बच्चा ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बडिंग इन प्रोटोनिमा। फ्रेगमेंटेशन नहीं लिखना है, फ्रेगमेंटेशन दोनों में सेम है, बडिंग इन प्रोटोनिमा। ठीक है, और इसमें गेमा बर्ड्स, बाय गेमा बर्ड्स, गेमा बर्ड्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? बस, और एग्जाम्पल आप देख लेना, कर लोगे? बढ़िया, हो गया। और हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कर लोगे ना इतना तो, और तो कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ, इसमें हलेट्रल बर्ड्स बनती है, और इसमें तो तुमको ध्यान है, कर लोगे? हाँ मैम, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये तो था अपना ब्रायोफाइटा का मॉसेस और लिवरवर्ट में कंपैरिजन। अब अपन को करना है इकोनॉमिक फीचर, बस लास्ट है, फिर अपने लेक्चर कंप्लीट। हटा दूँ इसको मैं? देख लो एक बार, हटा दूँ? अच्छा, एक चीज़ आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई। जो प्रोटोनीमा बनते हैं, है ना, जो प्रोटोनीमा बनते हैं वो स्पोर से ही बनते हैं बच्चा। ठीक है, हाँ, तो उसकी जो प्लोडी मैंने जो 2n लिखी थी उसको n कर लेना, है ना। प्रोटोनीमा की n होती है स्ट्रक्चर। बच्चा ये गलती से मैंने 2n लिख दिया था। ठीक है, तो प्रोटोनीमा यहाँ लिख रही हूँ मैं, वो कैसे होता है? n होता है, यानी स्पोर्स से ही डेवलप होता है प्रोटोनीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना ना। चलो हटा दो इसको मैं। हाँ, अब क्या करना है? हाँ, इकोनॉमिक फीचर करना है, बस लास्ट। इकोनॉमिक फीचर आप जानते हो, ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक फीचर। इकोनॉमिक फीचर आपको पता है कैसे? जैसे पहला कि ये सॉइल इरोशन में मदद करता है, मेट ऑन सॉइल इरोशन में मदद करेगा, मिट्टी को ठहरा बनाएगा। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ पर ये फ्यूल के रूप में भी काम आते हैं, फ्यूल जैसे पीट मॉस का नाम क्या था आपको बताया मैंने? स्फेग्नम। पीट बहुत ही ना घटिया कोयला होता है ना, बहुत ही घटिया कोयले को पीट बोलते हैं अपन, है ना। जो कोयले जो होता है ना बच्चा, कोयले की भी अलग अलग स्टेजेस होती है, तो ये किस में काम आता है? जलाने वगैरह, फ्यूल वगैरह में काम आता है। इसके साथ साथ ये किस में काम आता है? लाइकेन के साथ मॉसेस जब लगते हैं तो फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, मैं इंग्लिश नहीं आ रही मेरे को, तुम देख लेना बच्चा। कि जैसे मान लो कोई एक एरिया है जिस पे बिल्कुल प्लांटिंग नहीं है, बिल्कुल भी एक पत्ता तक, मतलब एक नई कोई भी प्लांट्स नहीं है, तो उस नए एरिया पे प्लांट को लगाने का काम कौन करते हैं? मॉसेस करते हैं, लाइकेन के साथ मिलके। इसके साथ साथ और किस मदद करते हैं? कुछ मेडिसिनल पर्पस में भी काम आते हैं, है ना, मेडिसिनल पर्पस में भी काम आते हैं, है ना। मेडिकल का कुछ ड्रग्स वगैरह, तो पढ़ लेना इसको ना, बुक में ये ना लिख रखा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये बात आपके लिख रखी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और
ये एक चीज़ और है आपको कि कुछ आपके ना ब्रायोफाइट जो होते हैं वो फूड्स वगैरह खाने में भी, अपने खाने में नहीं आते, एनिमल्स के चारा बनने में काम आते हैं कुछ ब्रायोफाइट से चारा बनने में काम आते हैं, चारा बनने में काम आते हैं, काम आते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि एक लाइन लिख रखी है ना, जैसे सम मैमल्स ऐसे होते हैं उनके चारे में काम आते हैं। अब एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉस होते हैं ना बच्चा, मॉस वो ऐसा प्लांट्स होते हैं या ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो मॉइस्चर को सोखने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जो एंट्री क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में, कुछ ऐसे इंग्लिश में लिख रखा है एंटी शिपिंग, पता नहीं कुछ ऐसे लिख रखा है, ट्रांस शिपिंग ऐसा कुछ है। बच्चा देखो फिशेज़ वगैरह को या फिर किसी को भी, जब किसी लिविंग चीज़ को, जो सड़े नहीं चीज़ जो हाइड्रेट रहती है ना वो सड़ती नहीं है, तो क्या होता है बच्चा, मॉसिस के अंदर पैक कर देते हैं उनको ताकि वो किसी एक देश से दूसरे जगह जा सके। पता है ना आपको कि मतलब फिशेज़ है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, तो उनको ना इनके ऐसे रखा जाता है ताकि ना वो क्या हो सके, हाइड्रेट हो सके। लिख रखा है आपकी बुक में, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो था आपके समझ में आ गया आपको। तो आज अपन ने अपना ब्रायोफाइट का कार्यक्रम समाप्त कर लिया, ठीक है। और बच्चा ध्यान रखना, जो मैंने आपको चीज़ बताई प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, लिख तो लेना तुम, कम से कम कुछ तो काम कर लेना, ठीक है। तो अपना ब्रायोफाइट वाला कंप्लीट हो गया जी, जो जहाँ से आ सके थे मैंने आपको पहले बता दिया, उसको आप पढ़ लेना एक बार। तो ब्रायोफाइट कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, अब से 2 लेक्चर और है बस, ज़्यादा, ठीक है। फिर इसको फिनिश करेंगे, इस चैप्टर को, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बढ़िया। चलो तो अपन लेक्चर एंड करते हैं, और अच्छे से इसको पढ़ लेना बस एक बार, अपनी खुद की शांति के लिए पढ़ लेना तुम, ठीक है। चलो थैंक यू।